हरियाणा में 13 दिन तक चला इलाज पर ताला, लाखों मरीज परेशान और सरकार डॉक्टर आमने सामने। लेकिन अब इस लंबे गतिरोध के बाद अचानक तस्वीर बदलती नजर आ रही है। क्या सचमुच इलाज बहाल हो गया है? क्या वाकई मरीजों को अब राहत मिलने वाली है, या फिर से ये सिर्फ एक अस्थायी समझौता है जो कभी भी टूट सकता है? आइए जानते हैं पूरी कहानी शुरुआत से अंत तक। 7 अगस्त हरियाणा के लिए काला दिन। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) ने सरकार से नाराज होकर बड़ा फैसला किया। आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज बंद। इस एक ऐलान ने 1.5 करोड़ से ज्यादा गरीब और मध्य वर्गीय मरीजों की सांसें अटका दी। 650 से ज्यादा निजी अस्पतालों ने इलाज रोक दिया। वजह थी 400 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की बकाया राशि और सरकार पर मनमानी कटौतियों के आरोप। सोचिए, अचानक जिन लोगों का इलाज मुफ्त या सस्ते में होता था, उन्हें अपनी जेब से मोटी रकम चुकानी पड़ी। कई मरीजों का इलाज अधूरा रह गया और यहीं से शुरू हुआ एक लंबा संघर्ष। डॉक्टरों का साफ कहना था, जब तक बकाया क्लियर नहीं होता और सिस्टम दुरुस्त नहीं होता, तब तक इलाज नहीं करेंगे। दूसरी तरफ सरकार का जवाब, बजट सीमित है, प्रक्रिया चल रही है, लेकिन इतना पैसा कहां से आएगा? IMA का कहना था कि स्कीम को सही से चलाने के लिए कम से कम 2000 करोड़ रुपए चाहिए, जबकि मौजूदा बजट सिर्फ 700 करोड़ रुपए है, यानी जरूरत 3 गुना से भी ज्यादा, और जेब में सिर्फ 1/3 पैसा। तनाव बढ़ता गया, विपक्ष भी बीच में कूद पड़ा और सरकार पर दबाव और बढ़ गया। 13 दिन गुजर गए, मरीज परेशान होते रहे, लेकिन हल नहीं निकला। फिर आया रविवार, सुबह 11 बजे चंडीगढ़ स्थित सचिवालय में गुप्त लेकिन बेहद अहम बैठक शुरू हुई। 4 घंटे चली इस बैठक में शामिल थे मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर कुमार, आयुष्मान भारत की CEO संगीता और IMA की ओर से डॉक्टर अजय महाजन, डॉक्टर महावीर जैन और डॉक्टर वीरेंद्र के सोनी। तनाव, बहस और दलीलों के बीच आखिरकार एक फॉर्मूला निकला। सरकार ने आश्वासन दिया कि 1 महीने के भीतर सभी बकाया चुकाए जाएंगे। विधानसभा में अतिरिक्त बजट पेश किया जाएगा, लिखित आदेश जल्द जारी होगा। यह सुनकर डॉक्टरों ने फिलहाल हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या यह वाकई समस्या का हल है या सिर्फ एक अस्थायी पैचअप? IMA का कहना है कि भरोसा तो है, लेकिन सब कुछ लिखित आदेश और पैसे के अस्पतालों तक पहुंचने पर ही तय होगा। यानी आज से इलाज बहाल तो हो गया है, लेकिन भरोसे की डोर अभी भी बहुत पतली है। अगर 30 दिन में सरकार ने वादे पूरे नहीं किए तो हालात फिर से वैसे ही हो सकते हैं जैसे 7 अगस्त को थे। यही है इस पूरे मामले का सबसे बड़ा सस्पेंस। क्या ये राहत टिकेगी या फिर संकट लौट आएगा? इस बीच सबसे ज्यादा प्रभावित हुए वो लोग जो आयुष्मान भारत योजना पर निर्भर थे। गरीब परिवार, बुजुर्ग, कैंसर, किडनी या बड़े ऑपरेशन वाले मरीज। कई लोग कर्ज लेकर इलाज करवाने को मजबूर हुए, कईयों का इलाज अधूरा रह गया। आज जैसे ही खबर आई कि इलाज बहाल हो रहा है, अस्पतालों के बाहर मरीजों की भीड़ दिखने लगी। लेकिन हर किसी के मन में वही सवाल, क्या यह इलाज अब बिना रुकावट चलता रहेगा या फिर कभी भी बंद हो सकता है? IMA का अनुमान है कि अगर सही बजट नहीं मिला तो योजना फिर से डगमगा जाएगी। वर्तमान 700 करोड़ रुपए का बजट, उनकी मांग 200 करोड़ रुपए से बहुत कम है। अगर विधानसभा में सरकार ने यह अतिरिक्त बजट पास नहीं कराया तो हालात फिर से बेकाबू हो सकते हैं। यानी फिलहाल समाधान मिला है, लेकिन स्थायी हल अभी भी बहुत दूर है, और यही इस कहानी का ट्विस्ट है। सस्पेंस बना हुआ है। तो फिलहाल रात का दरवाजा खुल चुका है, इलाज शुरू हो चुका है, मरीजों के चेहरे पर मुस्कान लौटी है, लेकिन असली नतीजा 30 दिन बाद सामने आएगा। क्या सरकार अपने वादे पूरे कर पाएगी? क्या डॉक्टरों का भरोसा कायम रह पाएगा? और सबसे बड़ी बात, क्या हरियाणा के 1.5 करोड़ मरीजों को आखिरकार स्थायी राहत मिलेगी? इन सवालों के जवाब अभी भी छिपे हैं, और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस है।